वो मिस्टेक तुम्हें उसमें लिखनी है, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर होगा, उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो वो लिखनी है, या फिर मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो वो भी उसमें लिखनी है। तो मिस्टेक कॉपी में क्या क्या लिखनी है वो तुम्हें समझ में आ गया। तो मिस्टेक कॉपी हो गई और होमवर्क कॉपी हो गई, और कौन सी बची, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में क्या लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो लिखा रहा हूँ उनको कैसे लिखना है देखो, पहले तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो उनको ध्यान से समझना है अपने को। कई बार क्या होता है, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं उनका मेन टारगेट क्या रहता है कि मुझे आके नोट्स लिखने, नोट्स लिख लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। तो वो आदत एक खतरनाक आदत है, ठीक है। क्योंकि हम लिखते जाते हैं, हमारा ध्यान समझने पे कम रहता है। हमें ये लगता है हम नहीं लिखेंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं, जबकि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, समझना। अगर तुमने समझ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तुम उसको घर जाके भी सोल्व कर सकते हो। अगर तुमने बस लिखा है तो साल भर उस क्वेश्चन को पूछते फिरोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, लिखना या समझना, समझना। तो अगर नहीं भी लिख पाओ, क्योंकि धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। शुरुआत में तो ट्यूनिंग मैच करती है, फिर धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलेंगे, फिर धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा ना अपना, तो स्पीड बढ़ाएंगे। तो उसमें ऐसी दिक्कत अपने को फिर आएगी कि हो सकता है मैंने तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, कुछ बच्चों ने लिखा, कुछ ने नहीं लिखा, क्योंकि सबके हाथ को चलाने की स्पीड क्या है, अलग अलग है। और वो जितनी तेज होगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वहां तो टाइम लिमिट है, 3 घंटे, 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया तो इस बार तो ये हाथ भी अपना कैसा चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, ठीक है। तो तुम बहुत 2-3 सालों से पढ़ रहे हो तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि नोट्स कैसे बनाने, कैसे उस टाइम को मैनेज करना है कि हम समझ भी ले, साथ में हम लिख भी ले, ठीक है। ये भी एक कला ही है कि हम समझ भी रहे हैं और साथ में उस टाइम पीरियड में लिख भी रहे हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं हर बच्चे का वेट करूंगा कि तूने लिखा है या नहीं लिखा है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लिख लिया फिर इधर उधर देख लिया, फिर अच्छा लिखना है, फिर लिख लिया, तो मैं उनके लिए थोड़ी बैठा हूँ, ठीक है। तो एक टाइम रहेगा, उस टाइम के अंदर तुम्हें वो लिखना है, ठीक है। धीरे धीरे उस अपनी स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले समझना है, ठीक है। समझ में, मैं तो ऐसा करता था जब मैं पढ़ता था, कोई चीज मेरे समझ में आई तो लिखता ही नहीं था, फिर ढूंढता फिरता था क्या लिखा, दोस्त से मांग लेता था, क्योंकि समझ में नहीं आता, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मैं लिख के क्या ही करूंगा, मैं कॉपियां भर के क्या ही करूंगा अगर मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शुरू करें। पहला चैप्टर कौन सा, बेसिक मैथ्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर कौन सा, वेक्टर, ठीक है। दोनों बेसिक चैप्टर है, दोनों से कोई क्वेश्चन आता है क्या नीट में, नहीं आता, ठीक है। वेक्टर से आ जाता है, लेकिन वेक्टर से वो आता है तो किसी न किसी चैप्टर का होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का होता है, वेक्टर का। जैसे तुम्हें टॉर्क का नाम सुना है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं वो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलता है, वेक्टर या स्केलर, दो वेक्टर के एडिशन से क्या मिलता है। अगर ए वेक्टर में हम क्या जोड़ते हैं, बी वेक्टर, तो वेक्टर मिलता है या स्केलर, वेक्टर ही मिलता है। और दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। स्केलर मिल सकता है, ये वेक्टर ये वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या मिला, वेक्टर, ठीक है। फोर्स सुना है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 9th क्लास याद करो, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क किसके इक्वल आ गया, वर्क के, वर्क क्या है, स्केलर। ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, स्केलर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, ये वेक्टर। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से वेक्टर आता है या स्केलर, दोनों, ठीक है। अगर वेक्टर आता है तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में क्या लगा देते हैं, क्रॉस। और दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से क्या आता है, स्केलर, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर बीच में क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और दो वेक्टर के एडिशन से वेक्टर आता है या स्केलर,
वेक्टर ही आता है क्या? इसके लिए आ सकता है? नहीं आ सकता। अच्छा ये मान लो ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है, इसके लिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। तो इसमें मैं ये जोड़ सकता हूँ क्या? राइट, नहीं जोड़ सकता। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। 20 न्यूटन में 10 मीटर पर सेकंड जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो दो वेक्टर को मैं जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा, लेकिन जिनको मैं जोड़ रहा हूं सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, तभी तो मैं उनको जोड़ पाऊंगा। ठीक है, तो मैं फोर्स में वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट की एक क्वांटिटी। तो ये तो किसकी बात थी? वेक्टर की। और भी बातें वेक्टर में बताएंगे। अभी अपन लिखते हैं क्या? बेसिक मैथ्स। तो बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक डाल लो ऊपर, बेसिक मैथ्स चैप्टर। और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, वो चीजें भी हम यहाँ देखेंगे जो आगे जाके हमारे फिजिक्स में काम में आएगी, बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आता है। दूसरा थोड़ा बहुत अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कैलकुलस, जिसमें अपने आ जाता है क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों क्या है? मैथमेटिकल टूल है। टूल जानते हो? टूल क्या काम आता है? जैसे गाड़ी सुधारनी है हमें, तो उसमें टूल काम आ रहे हैं। तो हमें फिजिक्स सुधारनी, तो हमें हमारे टूल कौन है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमें आना बहुत जरूरी। जो पढ़ चुके हैं उनको पता है ये कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में कैसे कैसे काम आ जाता है। ठीक है, तो जब भी उसको कॉन्सेप्ट वही है, सवाल को क्या करना है? टफ बनाना है। तो वो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को क्या कर देगा? टफ कर देगा। मतलब मैथ्स टफ कर दी, और मैथ्स टफ करते ही फिजिक्स टफ हो गई। ठीक है, तो मैथ्स से हमने बायोलॉजी तो ली है, लेकिन ये मत सोचना कि फिजिक्स मैथ्स उसमें काम नहीं आएगी। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो फिर वो मैथ्स का भी लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट से बाहर वो नहीं जाएगा। वो वाली मैथ्स नहीं आएगी जो मैथ्स वाला पढ़ता है। उसके डिफरेंशिएशन की पूरी एक बुक चलती है, इंटीग्रेशन की पूरी एक बुक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बुक, ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक, तो वो अलग मैथ्स है। अपने वो वाली इतने लेवल की मैथ्स नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन हम करते हैं बहुत सारे चैप्टर में, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा है? ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ के सवाल 4 या 5 हर बार आते ही हैं, और इनके कुछ कॉन्सेप्ट तो कॉमन है, बस वेरिएबल बदलते जाते हैं। क्या बदल जाता है? वेरिएबल, चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर हमें आते हैं तो कोई भी ग्राफ है किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में है, हम उसको कर पाएंगे। अगर वो कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में या हमारे नोट्स में नहीं होते, लेकिन वैसे भी तुम्हें सवाल नए मिल सकते हैं, तो उनके लिए ग्राफ के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ग्राफ वाले जो ज्यादातर सवाल होते हैं उनमें क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? एलिमिनेशन वाली, कि चार जो ग्राफ है, कई बार ऐसा होता है कि चारों ग्राफ सही नहीं होते। ठीक है, तो फिर हमें कौन सा ग्राफ सही लगेगा? जो कम गलत है। चारों ही गलत है, लेकिन जो कम गलत है वही हमारा क्या है? सही आंसर है, क्योंकि हमें आंसर देना है। ठीक है, जैसा कि तुमने 3 मई वाला पेपर देखा होगा, उसमें कुछ ग्राफ में करेक्शन भी थे। ठीक है, सही नहीं थे, लेकिन हमें बेस्ट करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो वो अप्रोच भी हम यहाँ पर देखेंगे। और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम अलजेब्रा का भी करेंगे, जो तुम पढ़ चुके हो, लेकिन बस एक बार रिवीजन टाइप वो कर लेंगे। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा किसका? बेसिक मैथ्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल से स्टार्ट होती। तो एंगल की अगर अपन बात करें तो जो एंगल होता है प्लेन एंगल, उसकी यूनिट क्या होती है? या वो यूनिट लेस होता है? यूनिट होती है ना उसकी, रेडियन होती है, डिग्री, रेडियन। ठीक है, और डायमेंशन क्या होती है इसकी? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन एंगल है वो कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस बट नॉट यूनिट लेस। तो ये जो प्लेन एंगल है हमारा, वो डायमेंशन लेस तो है, लेकिन वो यूनिट लेस
नहीं है, ठीक है, उसकी क्या है, यूनिट है। अब एक फॉर्मूला है जो मैं याद रखना है, देखो कि L इक्वल टू आर थीटा, L इक्वल टू आर थीटा। L क्या है, R क्या है, थीटा क्या है। तो L तो है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बनाते हैं हम कंपास से, ठीक है। तो L तो उस लेंथ की क्या, उस आर्क की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। देखो ये तो हो गया एंगल, ठीक है। ये जितना हम उसमें आर्क लेते हैं, ठीक है, जितना हम उसको फैलाते हैं तो वो उसकी क्या बन जाएगी, रेडियस। अब हम इसको घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से यहां तक ये क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी। तो ये बनेगी इसकी लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या बनेगी बताओ, ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये इसकी क्या बनेगी, रेडियस, ठीक है। और ये थीटा क्या है, एंगल है। अब मुझे बताओ ये एंगल, ये वाला एंगल और इसके लिए ये एंगल, दोनों एंगल सेम है क्या, यस बताओ। इसके लिए एंगल और इसके लिए एंगल सेम है क्या, यस सर, दोनों के लिए एंगल सेम है। फिर ये और ये अलग अलग है क्या, देखो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है। क्या लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ, सब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ही है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या एंगल बढ़ रहा है क्या, एंगल है इन दो लाइन के बीच का एंगल। ये एंगल तो वही रह रहा है, बदल रहा है तो ये एंगल नहीं बदल रहा है। आर्क लेंथ क्या हो रही है, बदल रही है। इस वाले के लिए देखो रेडियस ये है क्या, इस वाले के लिए रेडियस ये है, इस वाले के लिए रेडियस ये है, और इस वाले के लिए रेडियस ये है। तो क्या रेडियस अलग अलग है, तो आर्क लेंथ भी, लेकिन एंगल सेम। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। तो यहां एक पॉइंट अगर मैं लूं और यहां एक पॉइंट मैं लूं, तो अगर मैंने यहां से ऐसे रोटेट किया, क्या दोनों पॉइंट बराबर घूमे, दोनों ने बराबर एंगल जो है ट्रेस किया गया, लेकिन दोनों की आर्क लेंथ क्या है, अलग अलग। और समझो देखो ये चीज हमारे कहाँ काम में आती है, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। देखो मान लो ये कोई एल लेंथ की रोड है और मैंने इसको यहां पर हिंज कर दिया, हिंज समझते हो, फिक्स कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये घूम के यहां आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट ने और इस पॉइंट ने जो एंगल ट्रेस किया है, क्या वो एंगल सेम है क्या, बताओ। और आर्क लेंथ अलग अलग, ठीक है। एंगल सेम है, आर्क लेंथ अलग अलग है। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बताओ, ये करिए, और इसने ये क्या है, क्या ये एंगल है क्या, ये एंगल नहीं, ये तो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क, क्या ये ज्यादा चला है क्या, ज्यादा चला है क्या, नहीं। क्या ये ज्यादा चला है, ये सब बताओ। ये देखो ना, यहां से देखो, चुक 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 चुक। तो ये क्या किया, ज्यादा चला है, ये कम चला है। और एंगल से, तो क्या ज्यादा चला है, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये जितनी देर में यहां पहुंचा है, क्या ये भी उतनी देर में वहां पहुंच गया क्या, सर। तो मतलब ये पहले पहुंच गया और ये बाद में आ रहा है, मतलब ये पेन जो घूम रहा है तो ये तो यहाँ आ गया, ये यही टेढ़ा हो गया पेन, ऐसा है क्या। तो इसका मतलब दोनों ने इक्वल डिस्टेंस चली है, और दोनों ने इक्वल टाइम में चली है, और दोनों ने एंगल भी इक्वली चला है। समझ आ रही है बात, एंगल लेंथ टाइम, जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा। जितनी डिस्टेंस ये चलेगा, क्या उतनी ये चलेगा क्या, नहीं, ये तो ज्यादा चल रहा है ना, देखो ये ज्यादा चल रहा है, ये कम चल रहा है। और ये उतने टाइम में पहुंच रहा है जितने टाइम में ये पहुंच रहा है। तो कौन फास्ट चल रहा है, या दोनों बराबर चल रहे हैं,
तो ये वाला क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस चल के पहुंच रहा है उतने टाइम में जितने टाइम में ये, यानी कि ये क्या कर रहा है, फास्ट चल रहा है, और ये कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है। और जितना एंगल ये कवर कर रहा है उतना एंगल ये, मान लो मैंने इसको 30 डिग्री घुमा दिया तो ये भी तो 30 डिग्री घुमा होगा, ए और बी अगर मैं इसको नाम, तो दोनों कितने एंगल चले, 30-30 डिग्री। कितने टाइम में चले, सेम टाइम, दोनों का ओमेगा सेम हो। थोड़ा बहुत ओमेगा जानते हो, तो ओमेगा होती है घूमने की स्पीड। तो क्या घूमने की स्पीड बराबर है, लेकिन चलने की स्पीड बराबर नहीं है। चलने की स्पीड को हम नाम देते हैं लीनियर वेलोसिटी, घूमने की स्पीड को हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, सर्कुलर मोशन का, वहां पे रिपीट करूंगा। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, अभी बस इससे काम चल जाएगा कि ये क्या है, लेंथ ऑफ आर, ये इसकी क्या बन गई, रेडियस, ठीक है। ये भी क्या है, लेंथ ऑफ आर, और ये इसकी क्या बन गई, रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है, इसकी रेडियस कम है, इसका लेंथ ऑफ आर्क, इसका लेंथ ऑफ आर्क कम है, ठीक है। और एंगल दोनों के सेम ही, ठीक है। तो एंगल जो है दोनों की क्या है, सेम है। तो एंगल और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, ये है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्लियर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अलग चीज है, एंगल अलग चीज है, ठीक है। तो ये आर तो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, तो आर बनेगी उसकी रेडियस, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल। अब देखो इस फॉर्मूले में जब भी तुम्हें एंगल रखना है वो किस यूनिट में रखना है, रेडियन यूनिट में। किस यूनिट में रखना है, रेडियन। अगर हमें एंगल डिग्री में पता है तो हम किस में बदलेंगे, रेडियन, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो एंगल है वो किस यूनिट में रखना है, रेडियन। या फिर अगर हम इस फॉर्मूले से एंगल भी निकालेंगे तो जो एंगल निकल के आएगा वो भी किस यूनिट में आएगा, रेडियन। मान लो हमने इस फॉर्मूले को आर को इधर डिवाइड किया एल से और थीटा निकाल लिया, अब मान लो 5 आ गया, कितना आ गया, 5, तो 5 डिग्री है या रेडियन है, 5 रेडियन है, वो डिग्री नहीं है। तो इसमें रखेंगे भी डिग्री रेडियन में, और इससे जो आएगा वो भी किस में होगा, रेडियन में। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ आर, तो ये बनेगा लेंथ ऑफ आर्क। और इसका अगर हम फोटो बनाए ताकि हमें ये फॉर्मूला याद रहे, तो ये तो बन गया एंगल थीटा, ये उसकी ये गई रेडियस आर, और ये बन गई लेंथ ऑफ आर, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको घुमाता गया ना ऐसे, तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, और एंगल कितना घूम जाएगा, तो एंगल पूरा कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री। तो देखो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी एक कंप्लीट सर्किल में, 2 पाई आर, रेडियस आर ही रहेगी, एंगल पूरा एक सर्किल में कितना एंगल घूम जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 360 या 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू आर। या फिर मुझे ये निकालना है कि कितना एंगल घूम गया, तो यहाँ क्या लिख दू, थीटा, आर से आर, थीटा कितना आ गया, 2 पाई, ठीक है। अगर सेमी सर्कल है तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, पाई आर, कितना एंगल हो जाएगा, पाई, कितना एंगल हो जाएगा, पाई। अब वो पाई किस में आएगा, रेडियन। अच्छा पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई इक्वल टू क्या लिखूं मैं, 180 लिखूं, या पाई इक्वल टू ये लिखूं, बताओ। पाई की वैल्यू ये होती है ना, ये पाई क्या है, रेडियन, मतलब ये क्या है, एंगल, मतलब पाई रेडियन एंगल कितने एंगल के बराबर है, 180 डिग्री। और पाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 22/7 यानी कि 3.1, वो तो पाई की वैल्यू है। लेकिन अगर पाई एंगल है तो फिर वो 3.14 डिग्री नहीं है। पाई रेडियन जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो एंगल को अगर हमें कन्वर्ट करना है, मान लो हमें इसमें रेडियन में लिखना है, हमें नहीं पता है रेडियन में कैसे बदलता है, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो हमें पता है कि अगर पाई रेडियन एंगल है तो वो किसके इक्वल होता है,
180 डिग्री। तो देखो पाई रेडियन एंगल हम किसके इक्वल लिखेंगे, 180 डिग्री के। तो पाई रेडियन में 180, तो 1 रेडियन एंगल में 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x रेडियन में 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो x रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू एक्स, ये किस में आ गया, डिग्री में। तो मैंने x रेडियन को किससे बदल दिया, डिग्री में। मैंने उस x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 180 बाई पाई से। तो जब भी एंगल रेडियन में डिग्री में बदलना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से। बस हमें इतना ही लिखना है, ये तो मैंने समझा है। तो हमें लिखना क्या है कि अगर हमें किस में बदलना है, रेडियन से किस में बदलना है, अगर हमें डिग्री में, तो जब भी कोई भी एंगल रेडियन में है और हमें उसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो हम उसको क्या करेंगे, 180 बाई पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा अगर मैं करूं कि मुझे एंगल किससे पता है, डिग्री में, तो मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री कितना रेडियन है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो मैंने डिग्री से किससे बदल दिया, रेडियन में। यहाँ रेडियन से किससे बदला था, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री वही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर। तो 18 बाई 5 और 5 बाई 18। तो एक बार 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार पाई बाई 180। यहाँ देखो रेडियन से किसमें बदलना है, डिग्री में। ठीक है, और उल्टा करना है, डिग्री से किसमें, रेडियन में। तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो रेडियन में बदलना है तो कौन ऊपर आएगा, पाई, और डिग्री में बदलना है तो कौन आएगा, 180। 180 डिग्री बोलते हैं ना, तो 180 ऊपर आएगा कब, जब डिग्री में बदलना है। पाई ऊपर आएगा कब, जब रेडियन में बदलना है। तो ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए, आता भी होगा, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एंगल है कितना, 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो क्या करूंगा, रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से। तो मल्टीप्लाई करो उसको पाई बाई 180 से, कितना आ गया, पाई बाई 6, किसमें, रेडियन में। ठीक है, ऐसे मुझे मान लो बदलना है किसको, 45 डिग्री को। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से। तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। ऐसे मुझे बदलना है किसमें, 60 डिग्री को। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। ऐसे मुझे बदलना है किसको, 120 को। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ऐसे मुझे बदलना है किसको, 135 डिग्री को। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180। बोलो सौरभ कहाँ गया, किधर है सौरभ। 3 पाई बाई 4 रेडियन। थोड़ी आवाज कम हो गई तुम्हारी, है। चलो एक और लेते हैं, 150 डिग्री किससे मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 180 से। अब इसको दिमाग में कैलकुलेट करो, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कितना, 5 पाई बाई 6 रेडियन। अब जब हमें एंगल डिग्री में दिखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, जब एंगल ऐसे दिखते हैं तो थोड़ा घबराहट सी होने लग जाती है। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है, इनका सामना करके इनसे डर को दूर करना है। जब भी एंगल रेडियन में दिखता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ ना। अगर मैं पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ कि 1/8। अब मैं बोलूं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ, तो थोड़ा सा पीछे हटोगे, सोचोगे एक बार, फिर बताओगे। गलत बोल रहा हूँ क्या। तो देखो 30 डिग्री है, तो जब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है, 6। और जब यहाँ 6 है तो यहाँ कितना है, 3। इतना तो याद रख लोगे ना कि यहाँ 30 होगा तो यहाँ कितना आएगा, 3 है तो 6, 6 है तो 3, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रह जाएगा। अब 30 का 5 गुना कर दो, कितना आएगा, 150। तो 150 एंगल को क्या लिखोगे, इसका 5 गुना, यानी कि 5/6।
इसका 5 गुना यानी कि 5/60 का 2 गुना कर दो, कितना आएगा 120। तो 60 कितना था π/3, तो उसका 2 गुना कितना आएगा 2π। और 45 क्या था π/4, तो उसका कितना गुना करो कि 135 आ जाए, 3 गुना। तो ये 3 गुना यानी कि 3π/4 याद रह जाएगा। तो 60 से तो क्या बनाएंगे हम 120, और 30 से क्या बनाएंगे हम 150, बन जाएगा ना, ऐसे में याद रह जाएगा, जल्दी से बता देंगे। अब बताओ तुम इधर ना देखना, ठीक है। 150 बताओ कितना है, 150 किससे बनाओगे 30 से, 30 में वहां 3 तो नीचे 6, तो इसका 5 गुना यानी कि 5/6 120। 60 का डबल 60 कितना 5/3, तो उसका डबल 2π/3 135, 3π/4 45 π/4 60 30 60 120 135 3π/4 हो जाएगा ना। ठीक है, बस ये बेसिक सी नॉलेज है, बस थोड़ा सा हमें ऐसे ध्यान रखेंगे तो जल्दी से स्ट्राइक करेगा, और फिर ये आगे हमें बड़े एंगल जो है उनकी वैल्यू निकालने में काम आएगा। कि अगर हमें ये फॉर्मेट थोड़ा याद है ना तो जल्दी से क्लिक करेगा, वो याद हो जाएंगे। एक बार मन में सब याद भी कर लेना। ये कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। अब देखो मान लो मुझे एक क्वेश्चन दे दिया कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमें दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर, and radius is 0.2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क हमें 20 दे रखी है और रेडियस हमें 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है, और कितना एंगल इस लेंथ ऑफ आर्क ने सेंटर पे सब्टेंड किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें एल पता है, हमें आर पता है, हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे L/R। एल कितना है 20 और ये 0.2, तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 डिग्री है, रेडियन है, रेडियन। ठीक है, तो ये 100 किस में है रेडियन। अब मुझे आंसर लाना है किसमें डिग्री में। कैसे पता लगेगा, ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में वो बिंदी लगी है या नहीं लगी। ठीक है, तो आंसर मुझे किसमें लाना है डिग्री में लाना है। क्या करूं मैं, तो किसमें बदलना है डिग्री में। डिग्री तो कौन ऊपर आएगा 180, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 180/π से, तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। ये किस में था रेडियन में। समझ आ रही बात। और देखो ये आसान है, लेकिन मैंने कल तुम्हें बताया था दिमाग को खाली रखना है। ठीक है, तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, खुश होना, कॉन्फिडेंस लेना उस चीज का। अगर मान लो ये क्लॉक है हमारे पास, क्योंकि मुझे भी आता है पर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, और हर साल पढ़ाता ही, तो जाने कितनी बार आ गया होगा मुझे को, लेकिन फिर भी पढ़ा ही रहा हूँ। और इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चे को जिसको नहीं आता है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आ जाए। अब देखो मान लो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा इन रेडियन, इन रेडियन। हाँ, तो ये एंगल रेडियन में कितना होगा। तो कितने बज रहे हैं 4, तो 4 बज रहे हैं, तो कितना एंगल होगा पता लग रहा होगा। अगर ये जो इसकी सुई है वो पूरा घूम जाती है तो कितना एंगल बनाती है 360 बनाती है। ठीक है, और अगर आधा घूमती है तो आधा चक्कर तो 180, और इतना घूमती है तो 90 बनेगा ना। अब 90 कितने में बन रहा है देखो 1 2
और 3 पे 90, यानी कि ये जो डिवीजन है 1 2 और 3 इनको क्रॉस करेगा तो 90 एंगल, तो फिर एक को क्रॉस कर रहा होगा तो 30, तो फिर 4 को क्रॉस कर रहा होगा तो 120, ऐसे भी सोच सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री है, लेकिन हमें किसमें निकालना है? तो रेडियन बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कौन ऊपर आएगा? पाई, तो पाई बाई 180 इंटू 120। अब 120 तो मैंने याद ही कराया था तुम्हें, किसका डबल है? 60 का। 60 में नीचे क्या आएगा? 3, उसका डबल कर दो तो 2 पाई बाई 3 रेडियन, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। हो गया? लिख लिया? आगे बढ़े। अब एक एंगल आता है देखो 1 मिनट, और एक एंगल आता है सेकंड। देखो मिनट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, याद है क्या? तो मिनट बहुत बड़ा एंगल है या छोटा एंगल? छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल। मतलब 1 डिग्री के भी तुम कितने टुकड़े कर दो? 60। 1 डिग्री बहुत बड़ा है छोटा है? जैसे ये एंगल, मैं क्या बताऊं, ये एंगल होगा मेरे हिसाब से 1 डिग्री, ये होगा भाई, ये लगभग कितना एंगल होगा? 30 होगा ना। ठीक है, ये लगभग 1 डिग्री एंगल। अब इसके कितने पार्ट कर दूं मैं? कर दो 60। देखो कर दिए मैंने, दिख रहा है? तो दिखेंगे क्या आंखों से? नहीं दिखेंगे, इतना छोटा एंगल। वो कौन है? एक पार्ट। मैंने 1 डिग्री के कितने पार्ट कर दिए? 60, कि एक बार के लिए मान लो ये 1 डिग्री है, तो मैं इसके कितने टुकड़े कर दिए ऐसे? 60। तो वो जो एक टुकड़ा होगा छोटा सा, वो टुकड़ा क्या होगा? 1 मिनट। वो क्या होगा? 1 मिनट। इतना छोटा एंगल है, आंखों से हम देख, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है ना। तो ये इतना छोटा एंगल है। अब ये जो एक टुकड़ा था इसका, किसका? जो हमने 1 डिग्री के 60 टुकड़े करे थे, उसमें एक टुकड़ा, वो तो क्या था? 1 मिनट। अब इस एक छोटे से टुकड़े के भी मैं कितने टुकड़े कर दूं? 60। फिर जो एक टुकड़ा आएगा छोटा था, वो एंगल कौन सा होगा? 1 सेकेंड। तो उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे आंखों से, ठीक है, इसी को नहीं देख पा रहे। तो ये जो छोटे छोटे एंगल है, उनको मेजर करने की यूनिट क्या है? मिनट और सेकंड। क्या ये मिनट और सेकंड वही है जो घड़ी का है? नहीं, वो अलग है। ठीक है, उसमें तो तुमने देखा होगा ना 1 मिनट कितना घूम गई, वो एंगल तो देख पाते हो ना तुम। ठीक है, 1 सेकंड कितना घूम गई। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत छोटे छोटे क्या है? एंगल है। पूरा एंगल उसमें 360 होता है ना घड़ी में। तो अगर हम मिनट की बात करें, 1 मिनट, तो उसमें कितने डिग्री होंगे? या मैं बोल सकता हूं कि मैंने देखो किसके 1 डिग्री के कितने पार्ट करे थे? 60 करे थे ना। तो 1 डिग्री के मैंने कितने पार्ट करे? 60। तो यानी कि जो एक पार्ट होगा उसका, वो क्या बनेगा? 1 मिनट बनेगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन ला सकता हूँ? 1 डिग्री इक्वल टू, भाई मैंने इसका जो एक पार्ट है, टोटल कितना था ये? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट कर दिए ना, तो 1/60 ये क्या बना? 1 मिनट बन गया क्या? तो 1 मिनट क्या बन गया? 1/60 डिग्री बन। ठीक है, तो फिर एक तरह से 60 मिनट मिलके कितना बन जाएगा? 1 मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 1 डिग्री बन जाएगा। 60 मिनट मिलके क्या बन जाएगा? 1 डिग्री बन जाएगा। तो बहुत बड़ा एंगल है, बहुत छोटा? बहुत छोटा। ठीक है, बड़ा छोटा, हाँ। और अगर मान लो मैं 60 मिनट की बात करूं, तो 60 मिनट मिलके 60 सेकंड मिलके कितना बन जाएगा? 1 मिनट बन जाएगा। तो एक तरह से 1 सेकंड कितना हो गया? 1/60 मिनट। यानी कि 1 मिनट के कितने टुकड़े कर दूं? 60। तो वो एक छोटा टुकड़ा
वो क्या बनेगा, 1 सेकंड बनेगा। समझ आ रही बात? तो 1 सेकंड इक्वल टू एक तरह से कितना हो गया, 1/60 मिनट, यानी कि 60 सेकंड इक्वल टू क्या हो गया, 1 मिनट हो गया। तो 1 मिनट अगर एंगल है तो उसका मतलब उसमें कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया। क्या हो, मिनट को लिखने का तरीका क्या है, 1 डैश, और सेकंड को डबल डैश, ये बनता है। ठीक है, हालांकि ये इतना काम आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे भी क्या होते हैं हमारे पास, एंगल होते हैं। अच्छा, अगर हम 1 रेडियन लिखे, देखो 1 रेडियन, उसका क्या मतलब है, 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन में कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो अगर पाई रेडियन एंगल है तो कितना डिग्री है वो, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई। ये किस यूनिट में है, ये डिग्री में। आप पाई की वैल्यू जानते हो, 180, तो 3.14, तो 3.14 से डिवाइड करो उसको, तो कितना आएगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू, तो 3.4 से डिवाइड, लगभग 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60। 3.14 से डिवाइड करोगे 60 से कम आएगा, तो 57 पॉइंट समथिंग आता है, 57.36 ऐसे आता है क्या। तो लगभग इतना ही क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, किसमें आए, डिग्री में। तो 1 रेडियन मतलब लगभग कितना हो गया, 57.3। तो ये किस यूनिट में आया, डिग्री में। ये कौन है, 1 रेडियन। अभी तो एंगल की बात कर रहे हैं अपन कि 1 रेडियन कितना एंगल है, ठीक है। तो 1 रेडियन इसके इक्वल है, और पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180। देखो 1 रेडियन बड़ा है, पाई रेडियन बड़ा, क्योंकि 1 रेडियन में तो 1 ही आ रहा है, पाई तो होता है 3.14, यानी कि इसका 3 गुना, इसका 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री तो ये होता है, 180 डिग्री तो ये होता है। तो ये पाई रेडियन है। 1 रेडियन इससे क्या होगा, छोटा, लगभग 60 डिग्री, ये 1 रेडियन है। ये क्या है, 1 रेडियन है। और पाई रेडियन ये है, 2 पाई रेडियन तो ये पूरा है, ये 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन इसका भी क्या हो जाएगा, इससे 1 रेडियन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू लिख लेना 180 बाई पाई, यानी कि लगभग 57 के आसपास ये एंगल हो जाएगा। इससे थोड़ा अपने को आइडिया रहेगा कि 1 रेडियन और 1 डिग्री वाला, डिग्री 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा। अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है, ऐसे ऑर्डर ही पूछ ले मान लो उनसे, तो 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा है, 1 रेडियन एंगल बड़ा है, ठीक है। क्योंकि 1 रेडियन लगभग 60 के आसपास है, बस याद रखने के हिसाब से 60 के आसपास है। और 1 रेडियन 60 डिग्री, और ये तो क्या है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, छोटा एंगल है, ठीक है। और 1 डिग्री के ही हमने कितने पार्ट कर दिए, 60। तो 1 मिनट क्या और छोटा होगा, 1 मिनट क्या होगा और छोटा होगा, ठीक है। और 1 सेकेंड और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो जाएगा। तो ये एक तरह से 1 रेडियन बड़ा एंगल, ये उससे छोटा, ये उससे भी छोटा, और ये उससे भी छोटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल हमारे पास हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हें ये करना है, मान लो 210 डिग्री, बताओ रेडियन में कितना होगा, 210, 210 डिग्री। देखो थोड़ा सा सोचो तो, ये 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 30 का 7 गुना ही तो है, ठीक है। तो 30 का एंगल कितना था, पाई/6, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा, 7 पाई/6, ये बन जाएगा। तो थोड़ा अपने को इसको रिलेट करना पड़ेगा, तो हम इजीली इसको लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो तुम्हें ये एंगल पता करना है कि 330 डिग्री को रेडियन में बदलो,
तो किसके साथ रिलेट करोगे इसको? तो 30 से रिलेट करोगे, ठीक है। तो 30 से अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो उसका ये कितना टाइम्स है? 11 टाइम। तो क्या लिखेंगे? 11 5/6 ये लिखेंगे। ऐसे तुम्हें लिखना है, मान लो 600 डिग्री, इसको रेडियन में बदलो। तो किससे रिलेट करोगे इसको? 60 से। तो 60 का कितना गुना है? 10। और 60 को हम क्या लिखते हैं? 60 को लिखते हैं π/3। 6 से तो 3 आएगा और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से, ठीक है। तुम्हें लिखना है ये 225 डिग्री। फाइव 5/, तो ये कितना एंगल था? 45। क्या उसका ये 5 गुना है? 45 का ये 5 गुना है, ठीक है। तो 45 का 5 गुना जाएगा 5/4, ठीक है। बाकी हम इसको तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं। 180 प्लस क्या लिखोगे बताओ? 180 प्लस 45, ये भी तो लिख सकते हो उसको। अब 180 कितना होगा बताओ रेडियन में? पाई प्लस π/4, बताओ कितना बन गया? 5π/4, ठीक है। मुझे बताना, तुम ये लिखना नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए। 7π/6, ये कितना है? 7π/6 है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि 5 - π/6, ये कितना एंगल बनेगा? तो 5π/6 बनेगा, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये बना कितना? 5π/6। अब π/6 कितना होता है? 30। उसका कितना गुना? 5 गुना। कितना आ गया? 150, ठीक है। कई बार तुम्हें इस तरह से लिखना पड़ गया, मान लो ये है, मान लो 5π/4, तो ये कितना एंगल बनेगा? लिख ही लिया है था। तो इसको मैं ऐसे भी तोड़ दूं, कई बार ऐसा तुम्हें दे देगा मान लो, या तुम्हें खुद जरूरत पड़ेगी ऐसे तोड़, ऐसे लिख सकता हूं इसको 5 + π/4, तो क्या बन जाएगा? 5π/, ये कितना? 180, और ये कितना? तो कितना बनेगा? 225। आगे हम एंगल को तोड़ेंगे, वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम अगला रूल क्या देखने जा रहे हैं? ASTC रूल, सुना है ना? क्या ट्रिक है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और क्या क्या ट्रिक है? ASTC रूल पढ़ा है क्या? एक टी कॉफी वो भी होता है, ये लिख लेना तुमने सब। अच्छा, इसमें ये भी लिख लो 1 मिनट वाला। तो 1 मिनट जो है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डैश से, और सिंगल डैश से, और सेकंड को डबल डैश से। तो डबल डैश लगे वाला 60 सेकेंड है, और ये 60 मिनट है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। अच्छा, अगर हम एंगल को जब बेहतर करते हैं तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं हम। ये क्या है हमारा? रेफरेंस लाइन। अब इससे हम कितना एंगल घूम रहे हैं वो क्या बनेगा? जैसे मान लो ये रेफरेंस, ये बेस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। अब अगर हम यहां चले गए तो ये रेफरेंस लाइन से इतना घूम गए, यही क्या है? एंगल। अगर हम इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा, एंगल कहां से मेजर किया गया है? रेफरेंस लाइन से। ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहां से मेरा हाथ मान लो यूं घूम रहा है, तो किस डायरेक्शन में घूमा? एंटी क्लॉकवाइज।
तो थीटा कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और यहीं से ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर थीटा कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। मान लो यहां से यहां आ गए तुम, ये हो गया। तो ये एंगल तुमने मेजर किया है, कहां से मेजर किया है, यहां से मेजर नहीं करना है, कहां से मेजर करना है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन तो ये है, तो यहां से मेजर करना है। तो ऐसे चल रहे हो, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो जब भी एंगल तुम क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो क्लॉकवाइज कैसा लोगे तुम, नेगेटिव। कहां से बात हो रही है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ये है, यहां से तुम ऐसे घूमते गए, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा, पॉजिटिव। यहां से अगर ऐसे घूमे तो एंगल कैसा, नेगेटिव। जैसे ये हो गया। चले आगे। तो लिखना नहीं, बस बताना है। देखो कि मान लो हम यहां से ये घूम गए, कितना एंगल है, अगर मैं थीटा की बात करूं, तुम यहां से मैं घुमाए, कहा गया, यहाँ, क्या एक पूरा चक्कर हो गया, तो 360 डिग्री हो गया। क्या कितना हो गया, 360 और प्लस 90, 450 और प्लस 30 कितना हो गया, 480। तो इसमें एंगल कितना आ गया, 480। प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि मैं कैसे घूम रहा हूं बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा, प्लस। और डिग्री किससे बदल सकते हो, रेडियन बदल सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाई पाई से, पाई बाई रेडियन बदलना है तो पाई ऊपर आएगा, पाई रेडियन, ठीक है। तो रेडियन बदलना है तो कौन ऊपर आएगा, पाई, पाई बाई 180 कितना आएगा। चलो दूसरे सोचो, 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, ठीक है। तो ये आएगा क्या, तो अब 60 कितना होता है, पाई बाई 3, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 8 पाई बाई 3। तो कितना आसान बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर एंगल हमारे कौन से काम में आएंगे, जिनकी वैल्यू हमें याद होती है। और किन की वैल्यू याद होती है हमें, 30, 60, 45, ठीक है, 90, इनकी तो वैल्यू हमें याद होती है। तो इन्हीं से बनने वाले एंगल हमारे काम में आएंगे। तो हमें ये याद है तो हम इनसे और बना सकते हैं, ठीक है। और देखो बताओ कितना एंगल है, तो एक पूरे चक्कर में कितना एंगल, 360, दो में 720, ठीक है। कितना चक्कर हो रहे हैं, देखो यहां से चलो, हो गया एक चक्कर, फिर यहां से चलो एक और चक्कर, 720, फिर कितना घूमे हम, तो कितना हो गया, 780। तो थीटा कितना हो गया, 780। क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। आप किससे बदल लो उसको, 13 पाई बाई 3, 60 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आ जाए, 13 से, तो कितना बनेगा, 13 पाई बाई 3, याद, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और ये भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ कितना एंगल है, ये क्या है, पाई बाई 4। ये कितना है, 90 है क्या, 90 प्लस 45 कितना बन गया, 135। और रेडियन में 3 पाई बाई 4, या फिर देखो ये पाई बाई 2 और ये कितना है, पाई बाई 4। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। प्लस या माइनस, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। 5 नंबर का है। तो थीटा कितना होगा, -3 पाई बाई 4 किस में आ गया है, रेडियन, ठीक है। बस ये रिवीजन के लिए
लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, और लगे तो छाप लो जल्दी से। अब हम चलते हैं जो मेन रूल है हमारा ASTC रूल, जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है, तो उसको अपन ढंग से समझेंगे। ASTC रूल, देखो कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है यहां से यहां तक, यहाँ एंगल मैंने लिख लिया 0, यहाँ एंगल कितना होगा 90, देखो यहां से यहां घूम रहा हूं, कितना घूम गया 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360, तो यहाँ कितना आएगा 270 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ वापस आ गया तो 360, फिर वापस आ गया तो 720, फिर वापस आ गया तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो डिग्री में तुम फिर ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, 2 तक तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 तक तो 720, तो उसका उसमें क्या जोड़ोगे 320। अब उसको थोड़ा आसान बनाता है, देखो ये तो 0 रेडियन और ये 2 पाई रेडियन। अब बताओ एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो अगले में 4 पाई, अगले में 6 पाई, अगले में अब कितना है बड़ा पाई में आसान हो गया ना काम, ठीक है। तो 2 पाई, फिर क्या आएगा 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, ऐसे चलता जाएगा। मतलब क्या आएगा 2n पाई, मतलब पाई का कौन सा मल्टीपल हो रहा है, ओड या इवन, इवन हो रहा है। और इधर बताओ ऑड, ये पाई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 360 हो गया ना 2 पाई, अब 2 पाई प्लस पाई कितना आ गया 3 पाई आएगा, उधर 4 पाई हो गया, तो 4 पाई घूम लिए और घूम लिए पाई, तो कितना आएगा 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई, 11 पाई, पाई का कौन सा मल्टीपल ऑड मल्टीपल, इधर इवन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये किस में है 90 डिग्री है, तो ये किस में है डिग्री में। अब रेडियन में क्या लिखोगे पाई बाई लिखोगे ना, यहाँ रेडियन में क्या लिखोगे 90 का कितना गुना है 3 गुना, तो 90 तो पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, तो यहाँ कितना बनेगा तो 3 पाई बाई 2। अब देखना 2 पाई घूम लिया, मान लो मैं 2 पाई मतलब एक चक्कर घूम लिया, हो गया। अब फिर यहाँ आ गया, तो 2 पाई प्लस कितना बन गया पाई बाई 2, कितना बना 2 पाई प्लस पाई बाई 2, क्या 5 पाई बाई 2 बना, कितना बना 5 पाई बाई 2, तो यहाँ और क्या एंगल आएगा 5 पाई बाई 2 आ गया। अब 5 पाई बाई 2 यहाँ है, यहां से यहाँ आया तो क्या पाई घूम गया 180 है ना एंगल, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई कितना आएगा 7 पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आएगा 7 पाई बाई 2। अब यहां से मान लो मैं और घूम गया पाई, तो 7 पाई बाई 2 प्लस पाई कितना आ गया 9 पाई बाई 2, फिर पाई और घूम जाओ कितना आ गया 11 पाई बाई 2। कुछ नजर आ रहा है कि आ तो मल्टीपल किसके रहे पाई बाई 2 के, यहाँ 1 है, फिर यहाँ क्या है 3 है, फिर 3 के बाद क्या है यहाँ 5, फिर 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे चलता है, एक ऊपर और एक नीचे, किसका मल्टीपल है पाई बाई 2, तो यहाँ तो पाई के मल्टीपल आएंगे और यहाँ पाई बाई 2 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अब एक उधर आएगा एक इधर आएगा, इधर 1 के बाद 3 नहीं है क्या है 5, 5 के बाद 7 नहीं क्या है 9, 7 वाला कहाँ है यहाँ, 3 वाला कहाँ है यहाँ, तो जो वहां नहीं हो कहाँ है यहाँ, समझ आ रही बात। अब ये एंगल को ब्रेक करने के काम आएंगे हमारे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल जब भी इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हम बोलेंगे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने जो ये एंगल निकाला ये कौन से, मान लो तुमसे बोला जाए 480 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तुमसे बोला जाए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तुमसे बोला जाए ये एंगल किस क्वाड्रेंट में 780 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तुमसे मैं पूछूं कि 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तो 330 तो कहाँ आएगा यहाँ आएगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में -135 थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे नहीं कि इधर से चल रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन
थर्ड ही बोलेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, तो एंगल देख के ये पता करना आना चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन सा है। पूछ लो क्या दोस्त है 570 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट बताओ 570 डिग्री। यहाँ 360 था ना, 360 प्लस कितना आया, 360 प्लस ये कितना है 180, कितना है 540। मैंने क्या पूछा, तो प्लस 30, तो यहाँ आ गए ना कौन सा क्वाड्रेंट भाई, एक चक्कर ये फिर ये लो, ये बन गया। ठीक है, एक चक्कर में कितना 360 प्लस 180, कितना हो गया 360 प्लस 180, अरे टेबल बोलो 18 की 540 और प्लस कितना चला, तो ये एंगल कितना 30, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एएसटीसी रूल लगाने से पहले हमें क्वाड्रेंट की पहचान करना आना जरूरी है। हमें यही पता नहीं लग रहा है एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो रूल तो बाद में लगाओगे ना, तो पहले ये तो पता लगे कि हमें किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, देखो पता कर लोगे कोई से भी एंगल का, चाहे वो डिग्री में हो चाहे वो रेडियन में, हमें उसको पता करना आना चाहिए। कर लोगे ना, चलो एक और पूछ लेता हूं मैं तुमसे। 19 पाई बाई 3, उस 19 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 19 पाई बाई 3। अब देखो या तो इसको किस में बदलो, डिग्री में, फिर सोचो, तो पाई बाई 3 तो तुम्हें पता होता है कितना डिग्री होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 6 करो पहले, तो कितना आएगा 10। 19 इंटू 6, सर ने बोला टेबल लिखनी है तुम्हें, ये पूरा हो गया इतना एंगल। अब ये एंगल कहाँ मिलेगा ये सोचना पड़े। ठीक है, इससे नहीं करना है हमें किससे करना है, इसको तोड़ना है, इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़े, देखो हमें पता है यहाँ 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, 6 पाई आता है। अब देखो तुम ये अगर इसको लिख दो तो कितना बनेगा 19 पाई बाई 3। मैंने इसको तोड़ के ये लिख दिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो यही तो आया। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, सपना आ गया मुझे, तो तुम्हें भी वो सपना आना चाहिए। और वो सपना कैसे आएगा, दिमाग लगाओगे जब, जोड़ डालोगे जब। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा था इसमें पाई बाई 3, तो हमें तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए हम इसको या इसको या इसको या इसको काम में लेंगे। ठीक है, तो किसी को भी हम काम में ले सकते हैं। तो देखो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, सबसे पाई बाई 3 अगर मैं इसमें लिखूं तो ये 19 पाई बाई, ये बनेगा ना 6, तो 6 पाई तो कहाँ आ रहा था, यहाँ आना था। 6 पाई मतलब कितने चक्कर पूरे, एक चक्कर में 2 पाई, 2 में 4 पाई, फिर 3 में 6 पाई और प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, मतलब इसी क्वाड्रेंट पे हूं मैं। 3 चक्कर घूमने के बाद ये हो गए 3 चक्कर, और फिर यहाँ कितना घुमा 60, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तोड़ना आना चाहिए हमें। ठीक है, 3 पाई बाई 4 आसान पूछ लेते हैं। 3 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाई 4। देखो इसको लिख लो या तो तुम पाई प्लस या माइनस, माइनस पाई बाई 4 कितना बना 3 पाई बाई 4। तो पाई कहां पर आता है,
उसमें प्लस हो रहा है माइनस, तो मतलब ऊपर जाऊं नीचे, ऊपर जाता तो सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे गया तो थर्ड, तो पाई में से एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब मुझे नीचे नहीं जाना है, किधर जाना है, ऊपर जाना है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो एंगल को ब्रेक करना हमें आना चाहिए, एंगल को हमें ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख दिया कि पाई प्लस पाई बाई 6, अब ये तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, पाई प्लस, तो पाई तो यहाँ है, उसमें मैं कितना जोड़ दूं, पाई बाई 6, तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो कितना बन गया वो, 7 पाई बाई 6। मेरे को पूछना तो ये था तुमसे कि 7 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में, फिर तुम्हें उसको तोड़ना है, ठीक है। तो तुमने उसको क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई बाई 6। मैं तुमसे पूछूं कि 5 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में, दुर्घटना से देरी बली बोलते हैं ना, तो जल्दबाजी करने की जगह थोड़ा सोच के जवाब दे तो ज्यादा सही है। तो 5 पाई बाई 6, तो पाई माइनस करो या प्लस, तो सोचो कि पाई अगर प्लस पाई बाई 6 करूं तो ये बनता है, और अगर माइनस कर दो तो पाई तो कहाँ है, यहाँ, माइनस करूंगा तो यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें चाहे डिग्री हो चाहे रेडियन हो, हमें एंगल को पता करना आना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जब हमें क्वाड्रेंट पता लग जाएगा तभी हम क्या लिख पाएंगे, एएसटीसी रूल को लगा पाएंगे, ठीक है। तो एएसटीसी रूल क्या कहता है कि इस वाले क्वाड्रेंट में जब भी एंगल है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सबकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, अगर वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि साइन 390, ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, मतलब इसकी वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी, जो भी ये सोल्व होके आएगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं तुमसे पूछूं कि cos 390 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो सारे कैसे होते हैं, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन, ठीक है, ए एस टी सी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही कॉलेज आते हैं, इधर से मतलब है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इधर ही चलना है अपना, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में कौन पॉजिटिव है, मतलब साइन। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर मान लो साइन की वैल्यू आ गई 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या वो माइनस हो जाएगा, क्या प्लस ही रहेगा। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू, मतलब बाकी और की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोल लिया कि साइन 120 डिग्री, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहले तो क्या पता करो, क्वाड्रेंट पता करो, इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, साइन की, तो सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि tan 135 डिग्री वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि पहले हमने देखा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, tan की। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी आए लेकिन आएगी कैसी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसमें तो कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक है। इधर t मतलब tan, तो इधर tan पॉजिटिव होगा, तो फिर tan पॉजिटिव तो उसका उल्टा कोट, कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव। इधर c मतलब कोसेक या कोस, c कोसेक भी है c, लेकिन कोसेक इसका उल्टा है, तो वो तो यहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचा, कोस, और कोस और इसका उल्टा सेक, इनकी वैल्यू क्या होगी इसमें, पॉजिटिव। मतलब रूल समझ आ रहा है ना कि कब लगाना है हमें। पहले तो हमें क्या देखना है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें पॉजिटिव होगा एएसटीसी रूल के हिसाब से। अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
तो टेन और कोट, इनके अलावा सब कैसे होंगे? नेगेटिव। इसमें लाई कर रहा है तो सेक और कोसेक, इनके अलावा सब कैसे होंगे? नेगेटिव। इसमें सारे कैसे? पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव। तो पहले तो मैं क्या पता करना आना चाहिए? क्वाड्रेंट। दूसरा रूल पता होना चाहिए, ASTC। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे क्वाड्रेंट के बाद कि एंगल के साथ क्या लिखा हुआ है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो आगे रूल पढ़ेंगे वो लगाएंगे। तो पहले तुम इसकी प्रैक्टिस करो। देखो, मान लो मैंने लिख दिया cos 330 डिग्री, बताओ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पहले इसी की प्रैक्टिस करते हैं अपन। तो वैल्यू कैसी आएगी? पहले सबसे पहले क्या देखना है? क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 तो यहाँ होता है, उससे कितना कम है? 30 कम है। ठीक है, तो जब भी कम और ज्यादा करो तो 90 से ज्यादा मत करना, 90 से ज्यादा जोड़ना भी नहीं है। जैसे मान लो तुम्हें 360 प्लस थीटा लिखना है, तो थीटा 90 से ज्यादा भी नहीं करना है 90 से, क्योंकि 360 प्लस में अगर 90 से ज्यादा कर दिया तो क्वाड्रेंट ही बदल जाएगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट कितने कितने का? 90, 90 और 90। तो जब भी जोड़ना है तो 90 से कम ही जोड़ना है, और माइनस भी करना है तो 90 से कम, क्योंकि फिर मान लो 360 माइनस 90 ज्यादा कर दिया तो अगला क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो एंगल को ब्रेक करते टाइम क्या ध्यान देना है कि जब भी हमें थीटा लिखेंगे वो इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 90 से या तो 90 जोड़े, या तो 90 से कम, या 90 से कम ही उसमें क्या करें? माइनस। ये बात अभी थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगी। अभी बस साइन की बात कर लेते हैं। अब मैंने लिख दिया, मान लो कोसेक 315 डिग्री, तो ये कैसा आएगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट। 315 यहाँ आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी? इसमें कौन पॉजिटिव? कॉस, और एक साथ मत कर देना इनको, ये कॉस अलग है, ये सेक अलग है। ठीक है, अब ये कैसा आएगा? इसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। मैं तुमसे पूछूं कि 10 225, तो पहले क्वाड्रेंट देखो, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो मतलब इसके बीच में होगा। और इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में किसकी वैल्यू? थर्ड में AST, T पॉजिटिव, मतलब ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। लगा लोगे रूल? ठीक है, अब हम इसमें एंगल को ब्रेक करके इस तरह से लिखेंगे, और उसके लिए रूल देखते हैं। देखो कि अगर मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन है, अभी मैं साइन लिख रहा हूं, उसके साथ जो एंगल है उसको हमने इस तरह से लिख दिया 90 प्लस थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है उसको मैंने 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैंने 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे। मतलब कोई भी एंगल है, जैसे ये एंगल है तुम्हारा 120 डिग्री, कितना एंगल है? 120 डिग्री। 120 को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो इसका क्वाड्रेंट बताओ 120 डिग्री का, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक तो 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, और अगर मैं देखो तो ये 90 और ये 180 इसके बीच में ही तो ये 120, तो 90 प्लस क्या लिखूं मैं? 30, या फिर इधर से लिखूं तो 180 माइनस 60। तो इसको लिखने के दो तरीके, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ आ रही बात? ऐसे ही 330 डिग्री को लिखने के भी कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। ठीक है, बताओ 330 कहाँ होगा? यहाँ कितना होता है? 270, यहाँ मतलब इनके बीच में होगा। अब इससे कितना और घूमो? 60, तो 330 आ जाएगा। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या है? 270 प्लस, और दूसरा तरीका क्या है? 360 माइनस 30। तो एंगल तो वही रहा, बदला थोड़ी है, बस हमने इसको तोड़ने के तरीके बदल दिए। तो एक बार तो मैंने क्या काम में लिया? 270 प्लस थीटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं?
थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, 270 प्लस थीटा। इसमें मैंने क्या काम में लिया, 360 माइनस थीटा। देखो थीटा 90 से कम है, इसको मैं क्या फॉर्मेट बोलूंगा, 90 प्लस थीटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, 180 माइनस थीटा। तो ऐसे हम किसी भी एंगल को, क्योंकि कोई भी जो एंगल होगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ हो, हम उसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ है तो इसमें से माइनस कर दो और इसमें प्लस, यहाँ है तो इसमें प्लस और इसमें माइनस, तोड़ सकते हैं। हमें तोड़ने के लिए ये वाले एंगल काम में लेने, ये वाले मतलब इनके मल्टीप्लाई भी, जैसे इधर तो ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर पाई बोलो, पाई के बाद और क्या आएगा 3 पाई और 5 पाई 7 पाई और यहाँ बोलो पाई बाई 2 और यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 5 पाई बाई 2, यहाँ 7 पाई बाई 2, यहाँ 9 पाई बाई 2, यहाँ 11 पाई। हो गए यार। तो उनको हम काम में लेंगे एंगल को तोड़ने के लिए। तो मान लो कोई भी एंगल है, जैसे साइन 120 डिग्री कितना है, तो इसको अगर मैं ये लिख दूं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं। तो इसको तोड़ने के लिए मैंने किसको काम में लिया, 90 प्लस थीटा को। तो जब भी मैं एंगल को इस फॉर्मेट में लिखूंगा 90 प्लस थीटा के, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको बदलना है, ठीक है। और बदल के किस में लिखना है, साइन तो कोस में बदलेगा, ठीक है, और कोस किस में बदलेगा, साइन। टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में, और सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा, ठीक है। तो कब बदलना है, लेकिन जब एंगल को हमने किस फॉर्मेट में तोड़ा है, 90 प्लस माइनस थीटा, या तो प्लस होगा या दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। या फिर हमने क्या काम में लिया हो, 270 प्लस माइनस थीटा, मतलब या तो हमने ये वाला एंगल काम में लिया हो या हमने ये वाला एंगल काम में लिया हो। अब ये ओनली दो ही नहीं होंगे, ये सारे एंगल के लिए रूल होगा, मैं एक के लिए बता रहा हूं, ये सारे एंगल के लिए ये रूल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 360 है तो 360 प्लस 90 450, तो 450 प्लस भी लिखा हो तब भी ये रूल वैलिड होगा। तो किसी भी एंगल को अगर मैं इस फॉर्मेट में तोड़ रहा हूं, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो अगर ऐसे मैं लिख रहा हूं उसको, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो जो भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। अब वो चेंज कैसा होगा, साइन लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। अगर यहाँ कॉस लिखा है तो उसको हटा के क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। अगर यहाँ टेन लिखा है तो उसको हटा के कोट लिख देंगे, कोट लिखा है तो टेन लिख देंगे। और अगर सेक लिखा हुआ है तो कोसेक लिख देंगे, और अगर कोसेक लिखा है तो सेक लिख देंगे। तो ये कन्वर्जन होगा। तो ये चेंज हमें कब करना है, लेकिन जब एंगल को हमने किस फॉर्मेट में तोड़ा हो, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है उस पे जो एंगल आते हैं उनको काम में लेते हुए अगर हमने तोड़ा एंगल को तो चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि 120 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, कैसे कैसे, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। तो फिर 180 के केस में मैंने ये वाली लाइन काम में नहीं ली, तो फिर वो वाला रूल नहीं लगाएंगे। तो ये रूल कब लगाएंगे, जब हम वर्टिकल लाइन वाले एंगल काम में ले रहे हैं। तो एक तो ये हो गया इसका रूल। दूसरा रूल क्या है कि जब हमने एंगल को ब्रेक करने के लिए किसको काम में लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को काम में लिया है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या क्या एंगल हो सकते हैं, 180 हो सकता है, तो 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा। अगर हमने एंगल को इस तरह से ब्रेक किया है तो फिर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा नो चेंज, जैसा का जैसा है। अगर साइन लिखा है तो साइन ही लिखेंगे, कोस लिखा है तो कोस ही लिखेंगे। अभी पूरी बात समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आ रही हो, थोड़ी देर बाद अपन क्वेश्चन करेंगे तब जाके वो समझ आएंगी। अभी बस रूल देख रहे हैं। रूल में क्या ध्यान रखना है, कब चेंज करना है कब चेंज
नहीं करना। कब चेंज करना है? जब एंगल को तोड़ने के लिए वर्टिकल लाइन काम में ले रहे हैं तो चेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को काम में ले रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा वो पता होना चाहिए कि साइन लिखा है यहाँ तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? कोस। कोस लिखा है तो साइन। बोलो, याद होगी चीजें। साइन लिखा है तो, और कोस लिखा है तो, और टेन लिखा है तो, और कोट लिखा है तो, और सेक लिखा है तो, और कोसेक लिखा है तो सेक। ठीक है, तो ये चेंज हमें कब करना है? जब कौन सी लाइन काम में ले रहे हो? वर्टिकल। वर्टिकल पे क्या 90 और 270 हो सकते हैं क्या? और भी एंगल हो सकते हैं, बताया ना मैंने, ये सारे एंगल रेडियन में भी हो सकते हैं और डिग्री में, दोनों के लिए होगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू निकालूंगा तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो अब मैं इन दोनों रूल को लगाऊंगा तो दोनों रूल क्लियर हो जाएंगे, फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें करने हैं वो। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्या? साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। तो पहले तो मुझे बताओ इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री क्या बता रहा है हमें? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। अब 120 को तोड़ने के मेरे पास दो तरीके। कितने तरीके? दो। क्या लिख दूं? एक तो साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60। सौरभ इधर ध्यान दे, तुम लिखने में ध्यान दे। साइन 90 प्लस 30, कोई नहीं लिखेगा अभी। 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60। पहला सवाल है ना, तो ध्यान से समझ लो, इस तरह से समझ लो कि अब मैं जो दूंगा सारे सवाल कर पाऊं। अब 90 प्लस 30 ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी। अब इसमें मैंने तोड़ा है इसको, तो इस तरह से तोड़ा है तो ये एंगल किससे छोटा हो? 90 से है छोटा। और जब इसको तोड़ रहा हूं तब भी ये एंगल किससे छोटा है? 90 से। तो 90 प्लस 30 120 यहां होता है, तो 90 प्लस 30 मतलब मैंने किसको काम में लिया तोड़ने के लिए? वर्टिकल लाइन वाले एंगल को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो इसमें क्या होगा? चेंज। साइन किस में बदलेगा? तो साइन की जगह तो क्या लिख दो? कॉस। अब 90 को उड़ा दो। 90 क्या कर दो? उड़ा दो। जो भी तुमने तोड़ने के लिए काम में लिया उसको उड़ा दो, बस किसको लिखो? थीटा को। ये 90 प्लस थीटा बन रहा है, तो यहां बस क्या लिखो? थीटा। थीटा कितना है? 30। तो क्या लिखूंगा मैं? cos 30। ठीक है, अब वैल्यू मैं पहले डिसाइड कर चुका था कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू कैसी आनी है? पॉजिटिव। तो क्या लिख दूं इसके आगे? प्लस। ठीक है, आप इधर आ जाओ। यहां कौन सा रूल लगेगा? 180 माइनस थीटा लिखा है, तो कौन सा एंगल काम में लिया है तोड़ने के लिए? हॉरिजॉन्टल। तो कोई चेंज, तो साइन की जगह क्या लिख दूंगा? साइन। 180 को क्या कर दूंगा? गायब। और थीटा की जगह थीटा। थीटा कितना है? और वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या लिख दो? प्लस। क्या दोनों से आंसर अलग आएंगे? कितने आएंगे? √3/√3 ये किसकी वैल्यू है? साइन 120। चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे मैं ऐसे निकालूं, ठीक है, कोई भी तरीका तुम लगा सकते हो वैल्यू निकालने के लिए। तो फिर कौन सा तरीका यूज में लोगे? दोनों। कौन से लेना है? दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों सीखने हैं, दोनों में सीखने, दोनों तरीके याद होने चाहिए हमें। ठीक है, आप देखो एक और देखते हैं। देखो साइन 225, ये आप सबसे पहले तो पता करो कि क्वाड्रेंट कौन सा है। लिखो मत, सिर्फ लिखना। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे? पहली स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट पता करना। तो क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 180 में क्या जोड़ दूं? 45, तो 225 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा है कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, तो कैसी आएगी? तो वैल्यू तो नेगेटिव आनी, नहीं भी आ रही है तब भी जबरदस्ती ले आओ। मान लो तुमने कुछ गड़बड़ कर दी और पॉजिटिव आ गई, तब भी क्या लानी है लास्ट में?
क्योंकि तुम्हें क्वाड्रेंट पता है, तुम्हें एसटीसी रूल पता है। अब तोड़ने के दो तरीके, तो 225 किससे ज्यादा है? 180 से। और क्या 270 से भी ज्यादा है क्या? नहीं है, इससे तो कम, इससे तो इसमें तो जोड़ूंगा, कितना जोड़ूंगा मैं? तो क्या लिखूं मैं इसको? साइन 180 प्लस 45, और क्या लिख सकता हूं? साइन 270, ये कितना होगा? 45, क्योंकि ये पूरा कितना है? 90। तो 270 माइनस, तो दो तरीके, क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? क्योंकि वैल्यू तो एक की है, तो सेम ही आनी। अब इसमें कौन सा रूल तोड़ने के लिए क्या काम में लिया है? 180, तो कोई चेंज, तो साइन की जगह साइन आ जाएगा, और थीटा कितना है? तो यहाँ क्या आ जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा? माइनस। साइन 45 कितना होता है? तो आंसर कितना आ गया? -1/√2। इधर आ जाओ, रूल लगाना सीख रहे हैं अपन, ठीक है। एंगल को तोड़ने के लिए क्या काम में लिया? 270। 270 किस लाइन पे आता है? तो चेंज होगा नहीं होगा? होगा। तो साइन किससे बदलेगा? कोस में, ठीक है। अब थीटा 45, और आगे क्या है? माइनस। ये माइनस क्यों है पहले से? ठीक है, तो कितना आ गया? -1/। तो तरीका कोई भी काम में ले, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन हमें दोनों तरीके आने चाहिए। रुको, बताओ क्या होगा? साइन 180 प्लस थीटा, साइन, सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा, तो 180 से तो ज्यादा ही आ गया एंगल, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड। तो सबसे पहले हमने देखा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? तो थर्ड में चलते हैं ASTC। थर्ड में कौन पॉजिटिव? 10। ये कैसा होगा? हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन की। थर्ड में तो कैसी आनी है? ये लगा दिया क्या? माइनस, ठीक है। अब एंगल को तोड़ने के लिए क्या काम में लिया है? 180। 180 कौन सी लाइन पे आता है? तो कोई चेंज, तो साइन की जगह, और थीटा, थीटा, थीटा की जगह थीटा, बताते जाना। tan 3π/2 माइनस थीटा। अभी रुक जाओ, मैं पूछता जा रहा हूं, कौन सा क्वाड्रेंट? 3π/2 मतलब 270, है ना। π/2 कितना था? 90। तो 270 माइनस थीटा। 270 कहाँ आता है? यहाँ आता है क्या? माइनस थीटा मतलब कम। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? तो AST कैसा आएगा? तो पॉजिटिव। बदलेगा नहीं बदलेगा? तो बदलेगा नहीं बदलेगा कौन बताएगा? वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल? तो यहाँ क्या है? वर्टिकल लाइन है, तो बदलेगा। तो 10 किस में बदलेगा? कोट में आ गया, और साथ में थीटा। और देखो, cos π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? पॉजिटिव नेगेटिव? कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि उसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन। यहाँ किसकी वैल्यू निकाल रहा है? कॉस, तो कैसी आएगी? नेगेटिव। बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या काम में ले रहे हैं? π/2 किस लाइन पे? वर्टिकल, तो बदलेगा। तो कॉस किस तरह हो जाएगा? साइन, और साथ में थीटा किया जाए। कोसेक 2π माइनस थीटा। तो 2π कहाँ आता है? यहाँ। 2π प्लस तो ऊपर जाते, और 2π माइनस तो नीचे आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में किसकी वैल्यू? कोस की, कोसेक की। ASTC। सी मतलब कोस या कोसेक? सी मतलब कोस। कोसेक कहाँ पॉजिटिव होता है? सेकंड में। यहाँ कोसेक नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो कौन पॉजिटिव होता है?
कोस और सेक, तो यहाँ कोसेक कैसा नेगेटिव, तो ये माइनस बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या काम में लिया है 2 पाई, 2 पाई कहाँ आता है हॉरिजॉन्टल पे, तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कोसेक की जगह कोसेक, और साथ में क्या आ जाएगा थीटा आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है क्वाड्रेंट, फिर देखना है बदलेगा या, क्वाड्रेंट देख के क्या देखेंगे साइन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे बदलेगा या नहीं बदलेगा, कब बदलेगा वर्टिकल लाइन काम में लेंगे तो, कब नहीं बदलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन काम में लेंगे तो, क्या तोड़ने के लिए एंगल को तोड़ने के लिए। जैसे मान लो क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है वो ज्यादा आती है, तुमने देखा होगा जैसे तुमने ये लिख दिया cos ओमेगा टी, याद करो एसएचएम, ए साइन ओमेगा टी, ए cos ओमेगा टी, फिर तुमसे बोलेगा फाइंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्यों पढ़ा रहा हूं वो बता रहा हूं तुम्हें कि ये क्यों टाइम पास कर रहा है आदमी। तो y इक्वल टू ए cos ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब तुमसे बोलूंगा कि फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ एसएचएम, तो फिर हमें दोनों को एक फंक्शन बदलना पड़ेगा, ये साइन में तो इसको भी किस में लाना पड़ेगा, तो हम क्या चाहते हैं कोस की जगह क्या आ जाए साइन, तो कोस की जगह क्या आ जाए साइन, मतलब साइन कोस में बदले कोस साइन में बदले, ऐसा तो कब होता है जब वर्टिकल लाइन काम में, ठीक है। तो हमें कोस को बदलना है किसमें साइन में, तो क्या लिखूं कि कोस थीटा साइन थीटा में बदल जाए, मतलब साइन वाले फॉर्मेट में आ जाए। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि साइन से मान लो मैं कोस में बदल रहा है, ये जैसे कोस था हमने किससे बदला साइन में, लेकिन साथ में क्या आ गया माइनस। अब मुझे साइन को बदलना है कोस में, कोस को बदलना है साइन में, तो मुझे एक चीज तो पता है बदलने के लिए तो बस कौन सी लाइन काम में ले सकता हूँ, वर्टिकल लाइन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे एएसटीसी रूल से साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है कोस को साइन में बदल रहा हो और माइनस साइन आ गया हो, मुझे तो प्लस साइन में बदलना था, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए क्वाड्रेंट रूल आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मुझे कोस की जगह क्या लाना था साइन, ठीक है। तो कोस थीटा को क्या लिखूं कि साइन की फॉर्म में बदल जाए, तो पहली चीज मुझे ये तो पता है कि 90 लिखूंगा तभी काम चलेगा, तो 90 प्लस थीटा लिखूं या 90 माइनस थीटा लिखूं, ठीक है। तो अगर दोनों लिख लेते हैं एक बार कि साइन 90 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ओनली ये लिखा हुआ है, तो इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में किसकी वैल्यू साइन की, सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव, तो प्लस हो गया। बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, तो क्या बन गया cos थीटा बन गया, प्लस का बना माइनस, मतलब ये किसके इक्वल है, अरे साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, तो मतलब cos थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। और अगर मैं ये इसको निकालना चाहूं तो ये क्या सोल्व होके आएगा, सबसे पहले मैंने क्या देखा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में किसकी वैल्यू साइन की, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, तो ये भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो पहली चीज कैसा पॉजिटिव, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, और साथ में मतलब ये भी कोस थीटा है, ये भी दोनों ही क्या है कोस थीटा, समझ आ रही बात। अगर मैं ये लिखना चाहूं देखो माइनस कोस थीटा को साइन की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, माइनस कोस थीटा को साइन की टर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या लाना है मुझे साइन लाना है, ठीक है। तो देखो साइन अगर मैं ये लिखूं 270 प्लस थीटा, अगर मैं ये लिखूं 270 माइनस थीटा, और लिख लो साइन 180 प्लस थीटा, और लिखो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या बनेगा माइनस कॉस। तो पहले तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो साइन किससे बदलेगा
इधर आओ, 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। बदलेगा नहीं बदलेगा? और साइन 180 प्लस थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। और बदलेगा नहीं बदलेगा? तो किसके इक्वल आएगा? साइन ये 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव, बदलेगा नहीं बदलेगा? तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। कर लो ना ऐसे, बस ये कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए, बाकी जब चैप्टर चलेगा तो और इसको रिलेट करेंगे, बस कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम वैल्यू बताओ 10 3 90 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। करो, फिर लिख लेना 10 3 90 डिग्री। तो पहले तो एंगल को तोड़ो, पहले ये पता करो किस क्वाड्रेंट में है, फिर उसको तोड़ो। तोड़ने के लिए या तो वर्टिकल लाइन काम में लो या हॉरिजॉन्टल लाइन काम में लो। हो गया ना? अगला भी कर लो, कोट 150 डिग्री करे, दोनों कर लिए। देखो इधर तो 10 390 360 से ज्यादा है और 450 से कम है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में किसकी वैल्यू? 10 की। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। तोड़ने के लिए क्या लिख दूं? 360 प्लस 30। अब 360 कौन सी लाइन पे आता है? तो कोई चेंज, तो 10 की जगह 10। थीटा कितना है? तो 10 30 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 1/√3 प्लस 150 को क्या लिखूं? 150 कौन से क्वाड्रेंट में? 180 से तो ज्यादा है और 90 से, 180 से कम है 90 से, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कोट कैसा? क्योंकि सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, और ये क्या है? कोट, तो कैसा? नेगेटिव। अब तोड़ते हैं। तोड़ने के दो तरीके, या तो लिख दूं 180 माइनस 30, या फिर क्या लिख दूं बताओ? 90 प्लस 60। हो सकता है किसी ने ऐसे किया हो, किसी ने ऐसे। अब 180 काम में ले रहे हो, 180 किस लाइन पे? तो चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो कोट की जगह क्या लिख दो बताओ? माइनस तो चलिए, ये कोट। थीटा कितना है? तो कोट 30 कितना? 10 30 का उल्टा, 10 30 1/√3, तो इसका उल्टा √3 है। जिसने ऐसे किया है उससे देखो 90 किस लाइन पे? वर्टिकल, तो चेंज होगा नहीं होगा? कोट किस में मिल रहा है? 10 में, तो क्या लिख दें? 10। थीटा कितना है? तो 10 60 कितना? 10 60 के लिए √3, आगे क्या लग रहा है? माइनस। तो ऐसे भी आंसर वही आएगा, ऐसे भी वही आएगा। ये वाला नहीं लिखा था, इसको लिख लो, और लिख लिया है तो आगे बढ़े। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो क्वाड्रेंट पता करना आना चाहिए, ठीक है, और उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली चीज क्वाड्रेंट पता करो, फिर साइन पता करो, और फिर क्या देखो बदलेगा या नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलता है? जब ओरिजेंटल लाइन को काम में लेते हैं एंगल को तोड़ने के लिए। कब बदलता है? जब वर्टिकल लाइन को काम में लेते हैं एंगल को तोड़ने के लिए, ठीक है। और बदलेगा तो किसमें बदलेगा? साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में, और बाकी इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा,
क्वाड्रेंट कौन सा होगा, बस 3 बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, मिक्स मत कर देना। आगे बढ़े, हो गया, और करो। साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, सबसे पहले क्वाड्रेंट, फिर साइन, फिर देखो बदलेगा नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो बदल दो, नहीं बदलेगा तो मत बदलो। साइन पाई आ गया। तो पहला 2 पाई कहाँ आता है, यहां आता है क्या 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 वाला 60, तो कौन से क्वाड्रेंट में 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में बदलेगा, फर्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, अब बदलेगा नहीं बदलेगा, 2 पाई किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो साइन की जगह साइन, थीटा क्या है पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 कितना, तो क्या आ जाएगा √3 बाई, भाई चाहे डिग्री में दे वो चाहे रेडियन में दे, हम घबराएंगे नहीं कि डिग्री देख के घबरा गए। 10 पाई माइनस पाई बाई 4 निकालो, हो गया। पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है क्या, उसमें से माइनस हो रहा है, लग कम हो रहा है, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 कैसा होता है नेगेटिव, बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो पाई तो किस लाइन पे आता है हॉरिजॉन्टल, तो बदलेगा क्या, तो 10 की जगह 10, थीटा कितना है पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है 45, 45 1 होता है, और आगे क्या लग रहा था माइनस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -1, cos 2 1 0, तो 2 1 0 कौन सा क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा 270 से कम, ठीक है, तो 180 से ज्यादा 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिख सकता हूं मैं उसको तोड़ के, या तो 180 प्लस 30 या 270 माइनस 270 माइनस 60 या 180 प्लस 30, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। देखो मैं ये लिख देता हूं 270 माइनस कितना लिखूं 60, ये लिख दिया, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, वैल्यू कैसी आनी है, थर्ड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो कोस की, तो थर्ड में कोस की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अब बदलेगा नहीं बदलेगा, तो 270 किस पे आता है वर्टिकल पे, तो कोस किस में बदल जाएगा, और थीटा कितना है, तो साइन 60 की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा -√3। अगला हो गया, 10 480, 480 कहाँ आएगा 360 प्लस 90 कितना हो गया 450, ठीक है, ऐसे मत लिख देना कि 360 प्लस 120, ऐसे मत तोड़ना है इसको, कैसे 360 प्लस 120, ऐसे मत तोड़ना कि 440 प्लस 40, सर ये भी तो है, ऐसे मत तोड़ना कि 400 प्लस 80, सर ये भी तो यही है। तोड़ने के लिए हमें क्या काम में लेना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल आ रहे हैं, और सबसे पास वाला मतलब जो भी उसमें जुड़े वो 90 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 से क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हमें रूल लगाना है, तो क्या लिखो बताओ इसको 450 प्लस 30 लिखूंगा, तो 10 450 प्लस 30, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड बन रहा है,
सेकंड में किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो? 10 की। कैसी आएगी सेकंड में? नेगेटिव, क्योंकि उसमें तो कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो ये माइनस बदलेगा या नहीं बदलेगा? 450 तो किस पे आता है? वर्टिकल, तो बदलेगा। 10 को बदल के क्या लिख दूं? और थीटा क्या है? तो क्या लिख दूं? कोट 30। कोट 30 की वैल्यू 1030 का उल्टा 1030 कितना? √3। तो उसका उल्टा हो गया सीधा। ठीक। अब है नेगेटिव एंगल। जैसे कि मान लो कि साइन में एंगल माइनस थीटा लिखा है, तो ये क्या बनता है? माइनस साइन थीटा। कोस में अगर माइनस थीटा लिखा है तो ये क्या बनेगा? याद है ना सबको? कोस थीटा। कोस माइनस को खा जाएगा। कोस क्या करेगा? माइनस को। कहने का मतलब है, अगर मैं ये लिखूं कि साइन माइनस π/4, इसकी वैल्यू बताओ तो क्या आएगी? माइनस साइन, माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है। साइन π/4 की वैल्यू 45 में क्या है? 1/, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√2। अगर ये लिखा होता कि कोस माइनस π/4, तो कोस तो माइनस को खा जाता, बस क्या बचता? कोस, मतलब 1/√2। अभी तुमने रूल देखा था कौन सा? ASTC। क्या देखा था? ASTC। सी मतलब कोस। तो नेगेटिव एंगल जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है? कोस और इसका उल्टा सेक। मतलब कोस और सेक की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव आएगी। ऐसे मेजर किया है ना हमने एंगल, और जब ऐसे एंगल मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, तो थीटा कैसा होगा? तो याद रख सकते हैं हम कि इसमें जो जो पॉजिटिव होते हैं, किसमें? इसमें, वो माइनस को क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। बाकी और सब कैसे होंगे? नेगेटिव। याद रखने के हिसाब से कि जैसे मान लो 10 में एंगल कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस को खाएगा क्या? नहीं खाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कोट में भी अगर एंगल नेगेटिव है तो माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो क्या बन जाएगा? माइनस। ऐसे ही अगर सेक में एंगल नेगेटिव है तो खाएगा नहीं खाएगा? खा जाएगा। तो बाहर आएगा क्या माइनस? नहीं है। और कोसेक में कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो किसमें बाहर नहीं आ रहा है? कोस और ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? फोर्थ में होता है ना। ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते थे? ASTC। कौन से होते हैं? ये फर्स्ट और फोर्थ। मतलब वो तो सबका है ही सही, अकेला इन दोनों का इलाका तो यही है। तो इनका जो इलाका था कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। उसी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब उनका जो माइनस में जब भी एंगल होगा वो कैसा बन जाएगा? उसको खा लेगा वो एक तरह से। जैसे मान लो मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ cos -30 डिग्री, मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ tan -30 डिग्री। तो cos -30 को क्या लिखूंगा था? प्लस का cos 30। cos 30 कितना? -30 एंगल कौन सा होता है? क्या यही होता है क्या -30 एंगल? बोलो। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है क्या? फोर्थ। फोर्थ में कोस कैसा होता है? और फोर्थ में tan कैसा होता है? तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का tan 30, और tan 30 कितना होता है? तो वैल्यू पॉजिटिव आई नेगेटिव? तो tan 30 -30 की वैल्यू कैसी आ गई? यहाँ पर नेगेटिव आ गई। किस केस में? tan के केस में। और cos के केस में कैसी आ जाएगी? मतलब याद कैसे रखोगी? cos और sec माइनस को क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। मतलब उनके साथ जब भी एंगल नेगेटिव में लिखा रहेगा तो उस माइनस को हम कहाँ ले लेंगे? बाहर, और उसको प्लस बना देंगे एक तरह से। बाकी और में माइनस उनके साथ साथ
चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे आगे काम में आएगी जब हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये बात किसकी हो गई, नेगेटिव एंगल। कर लोगे, कोई भी अगर तुम्हें दे दिया जाए, जैसे ये एक और लो, इसकी वैल्यू निकालो, tan 330 डिग्री। सबसे पहले क्वाड्रेंट, फिर देखो प्लस माइनस, फिर देखो बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, बदल रहा है तो बदल दो, नहीं बदल रहा है तो वैसे ही रख दो। क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में tan कैसा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में कौन पॉजिटिव, cos और sec, तो कैसा होगा, नेगेटिव। क्या लिखूं, 360 माइनस 30, तो बदलेगा नहीं बदलेगा, 360 के केस में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 10 का 10 और 360 माइनस क्या किया था 30, तो थीटा क्या है 30 दिया जाओ, तो कितना आ गया -1/√3। कोई लिखना चाहे कि नहीं सर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, तो क्या लिखेगा 270 प्लस, उसका भी आंसर यही आएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, माइनस आएगा नहीं आएगा, तो बदलेगा तो 10 की जगह, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 60, यहाँ क्या आएगा, तो इसलिए आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, cot 60 कितना होता है, tan 60 का उल्टा 1/√3, आगे माइनस आ जाएगा। कर लोगे एसटीसी वाले सारे, चाहे वो एंगल बड़े हो चाहे वो एंगल छोटे हो, 360 से कम हो या 360 से ज्यादा हो, हमें एंगल को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, एंगल को तोड़ना आ गया, रूल लगाना आ गया, तो काम बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले, ये बात कर लेते हैं पहले। साइन थीटा, साइन थीटा में अगर थीटा पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू, साइन 45 वैल्यू, और साइन 60 वैल्यू, साइन 90 वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, फिर एंगल भी बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है। कॉस में इधर cos 0 1, इधर √3/2 1/√2 1/2 0, दोनों में बात एक जैसी नहीं। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो बहुत सारे सवालों में काम में आएगा कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा की वैल्यू कम हो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, कोस 0 कितना होता है 1, और कोस 90 कितना होता है, तो 1 से वैल्यू कहां चली गई 0, जब एंगल 0 से कहां चला गया 90। बस ऐसे साइन की याद रख लो। ठीक है, तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसके बाद की वैल्यू लिख सकते हो क्या तुम, 90 तक तो बचपन तक याद रहती है। ठीक है, 90 के बाद क्या आएगा 120 और 135 और 150 और 180, साइन के लिए और कॉस के लिए। बताओ 120 पे वैल्यू जो 60 पे होती है वही आ जाएगी। देखो इधर तो वैल्यू कितनी थी 1, ये एंगल था हमारा कितना 60, ये कितना 45, ये 30 और ये 0, ये साइन थीटा और ये कोस थीटा। ये तो सबको पता होगा साइन बाई कोस क्या होता है, बोलो साइन बाई कोस 10 होता है ना, इसमें भी आवाज नहीं आई तुम्हारी, तो साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये भी कितना होगा 1/√2, और ये √3/2, तो √3/2 1/√2। अब देखो साइन 120 सिखाया था मैंने, साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस 30 यही तो था, तो साइन 90 प्लस 30 क्या बन जाएगा साइन 120। 90 तो बदलेगा क्या, साइन किस में बदलेगा, और 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव,
तो साइन किस में बदल गया, कोस में, तो कोस 30 कितना होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे इसकी निकालोगे 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 बदलेगा ना, और कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले तो पॉजिटिव है नहीं है, साइन किसमें बदलेगा, कोस में, कोस 45, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन 90 प्लस 60, तो cos 60, cos 60 1/2, cos साइन 180 0, cos 180 माइनस, देखो इसके बाद जो इधर है वही इधर, और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे वही इधर सेकंड नंबर पे, इसके बाद जो इधर थर्ड नंबर पे वही इधर थर्ड नंबर पे, इसके बाद जो इधर फोर्थ नंबर पे वही इधर फोर्थ नंबर। क्या ऐसा इसमें होगा, बस इसमें क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो सारी वैल्यू में क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब चलते हैं, इसके इधर कितना है, फिर उधर कितना है, और फिर उधर कितना है, 3/, तो ये टेबल हो गई। साइन और कोस की पता है, तो डिवाइड करेंगे तो किसकी बन जाएगी, tan की बन जाएगी। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो कोस थीटा कम होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने एक वैल्यू दे दी तुम्हें, y = 3 प्लस साइन थीटा, तो थीटा बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा कम होगा, थीटा बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा, तो 3 में कुछ जुड़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3 से ज्यादा ही आएगी, तो y क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो थीटा बढ़ने पे y क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थीटा बढ़ेगा तो y बढ़ेगा कम होगा, अब y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, थीटा बढ़ेगी तो बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, तो थीटा बढ़ने पे y क्या हो जाएगा, और इसमें थीटा बढ़ने पे y क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखो y = 3 माइनस साइन थीटा, ये है मान लो। अब मैं तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता हूँ, अगली पेज पे पूछ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, मुझे बताना है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मुझे बताना है y की मिनिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो y अगर मान लो ये नहीं होता तो y कितना होता, 2 होता, तो y मैक्सिमम कब आएगा, जब उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा हो या कम हो, और मिनिमम कब आएगा, जब 2 से कम हो। तो 2 से ज्यादा कब होगी उसकी, जब उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा कितना जुड़ सकता है, क्योंकि साइन की रेंज होती है। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से कहां तक होती है, +1 तक। साइन थीटा की वैल्यू -1 से कहां होती है, +1 तक। कोस थीटा की वैल्यू -1 से कहां तक होती है, +1। tan थीटा की वैल्यू बताओ, -∞ से लेके +∞। अब तुमने सुना होगा कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। टाइम हो गया तुम्हारा, बस इसको खत्म कर। स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो अगर साइन स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव, इस वाले केस में देखो -1 से जो 0 तक की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, अरे -1 से 0 तक की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। -1/2, -1/√2, -√3/2, वो कैसी होगी, नेगेटिव। और 0 से +1 तक वो कैसी होगी। अब मैं स्क्वायर कर दूं, मान लो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस नहीं आएगा ना, कितना आएगा, 1/, तो क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, और क्या कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। तो इसका मतलब कम से कम कितनी आ सकती है, फिर नेगेटिव नहीं आ सकती, तो कम से कम कितनी आ सकती है, 0।
तो इसका मतलब अब रेंज कितनी हो जाएगी, देखो साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है 0 से 1 तक। ऐसे ही कोस स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 0 से 1 तक, मतलब 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा क्या है नेगेटिव। ऐसे 10 की वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक थी वो सब वैल्यू कैसी थी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो रेंज क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की रेंज क्या लिखूंगा बताओ, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की 1, मिनिमम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम क्या होगा 0, कोस स्क्वायर की 0 से 1, टेन स्क्वायर की 0 से प्लस सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये याद है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उससे हम ये याद रख सकते हैं। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम जुड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जोड़ो या घटाओ, घटाऊंगा क्या, घटाऊं कि सबसे कम आए, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है माइनस, इससे ज्यादा तो घटा नहीं सकता क्योंकि वैल्यू कितनी है माइनस, तो कितना आ जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं। मॉड्यूल लाया क्या कोई, ठीक है कौन सा भी, तो एक तो रिवीजन करके आना है तुम्हें, ठीक है घर जाते हैं पहले रिवीजन करना है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, होमवर्क करना है। नहीं है मॉड्यूल ये करना है। Here.